हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण वर्मा आप ही का प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री का। जैसा कि पिछला लेक्चर में भी आपको रिएक्शन बताया गया है, प्रैक्टिस सेट कराया गया है। तो आप लोग लगातार ये प्रैक्टिस सेट क्लास 12 का चल रहा है, तो आप लोग पढ़ाई करें बढ़िया से। ये लगातार चलेगा भी, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए वो आपका चलते रहेगा सीरीज। ठीक है, तो बस आपको बशर्ते आप जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं केमिस्ट्री में उतना आप पढ़िए, और घर पे जो भी बता रहे हैं केवल देखना नहीं है, उसको कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। आपको हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आगे हम देखो अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो पिछला लेक्चर में मैंने बताया था प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया का क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं अल्कोहल में बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, तो हमारा मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। प्राइमरी एमीन का कहानी था। इस बार हम बताने वाले हैं सेकेंडरी एमीन। ठीक है, सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन क्या समझे? सेकेंडरी एमीन के साथ अभिक्रिया, सेकेंडरी एमीन के साथ अभिक्रिया। चलो देखो सेकेंडरी एमीन के साथ क्या करवाते हैं। कहता है सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एलिफैटिक और एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक, एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों भी ले सकते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक। ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ क्या करोगे? नाइट्रस अम्ल के साथ। देखो भाई, सेकेंडरी एमीन एलिफैटिक या एरोमेटिक नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके नाइट्रोसो एमीन बनाता है, नाइट्रोसो एमीन बनाता है। अब देखना है सेकेंडरी एमीन क्या होती है। सेकेंडरी एमीन, ध्यान से देखो सेकेंडरी एमीन क्या है। देखो भाई, आर आर एन एच, ये हो गया सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन कहने का मतलब नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन, जिस नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन दो एल्की ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, वो क्या होता है? अब बोलता है नाइट्रोसो एमीन, नाइट्रोसो एमीन बनाता है। नाइट्रोसो एमीन, नाइट्रोसो एमीन, नाइट्रोसो एमीन का फॉर्मूला होता है ऐसा, एन डबल बॉन्ड एन एन ओ। ये क्या है भाई? नाइट्रोसो, इसको हम नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोसो एमीन। ठीक है, लेकिन इसको अगर बोले डाईमेथिल नाइट्रोसो एमीन, नाइट्रोसो एमीन, इसको हम डाईमेथिल नाइट्रोसो एमीन बोलेंगे, यानी कि CH3 दोनों तरफ से NO, इसको हम बोलेंगे डाईमेथिल। देखो, एक दो मेथिल हो गए और नाइट्रोसो एमीन, ये क्या है? नाइट्रोसो एमीन। ठीक है, नाइट्रोसो एमीन। चलो देखते हैं रिएक्शन के रूप में। प्राइमरी एमीन क्यों बने? सेकेंडरी एमीन CH3 ऐसा दे दोगे जी, H पड़ा हुआ है। एक बात और ध्यान रखना है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस
नाइट्रस अम्ल क्या होता है? नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। HNO2 ये हो गया नाइट्रस अम्ल, ध्यान रखने वाली बात है। इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, HNO2। क्या उस HNO2 को HO और NO में लिख सकते हैं? HO NO लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। इसका है HNO2 है, ओके। तो क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? लिखेंगे, ये वाला भाई साहब यहां से चले जाएंगे, क्या यहां पे जल बनेगा? जी सर। जब ये दोनों चले गए तो ये इसके पास आएगा ना, CH3 और NO डाइमेथिल नाइट्रोसोएमीन, ट्रोसोएमीन हो गया ना आपका कंप्लीट। ये बातें थी। ये वाला तो भाई सा हो गया एरोमेटिक, एलिफेटिक के लिए। एलिफेटिक मतलब कार्बन का चेन होता है, कार्बन चेन, कार्बन की तरीके से बन रहा है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग होता है। चलो बेंजीन से ही बनाते हैं। चलो इसको देखो, इसमें क्या कहता है? डाईमेथिल, नॉर्मल में N मेथिल, यहाँ H2 CH3 दो। अब देखो ध्यान से, दोनों सेम है, यहाँ भी N है, यहाँ भी H है, यहाँ भी N है, यहाँ भी H है, देख रहे हो। लेकिन यहाँ दोनों तरफ कार्बन का समूह था, एल्किल ग्रुप था, लेकिन इसमें एक एल्किल ग्रुप है, एक बेंजीन ग्रुप है, देख रहे हो ना, सेम है। इसको बोलते हैं N मेथिल एनिलीन। नॉर्मल मेथिल है ना। और देखो ए हो गया मेथिल, और ये हो गया एमीन का ग्रुप, ये हो गया एमीन का ग्रुप, और ये हो गया बेंजीन। आपको पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर आप एमीन बैठाते हो तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं, ये चीज पता होगा, ठीक है। इसका भी रिएक्शन क्या करवाते हैं? HONO से। बस कुछ कर रहे हैं बाबू, देखो यहाँ जो CH है उसके जगह पे बेंजीन डाल दिए हैं, यहाँ से HOH क्या H2O बना के निकालेगा? जी सर। तो क्या ये वाला भाई सब यहाँ आएगा? बिल्कुल आएगा। ऐसा है तो ये N दिया हुआ है, यहाँ पे NO दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, बस इसी की तरह है, बस ये वाला जुट गया है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो नाइट्रोसो हो गया नाइट्रोसो एमीन हो गया, यहाँ तक तो नाइट्रोसो एमीन है, यहाँ मेथिल है, तो लिखेंगे N मेथिल, ठीक है, N नाइट्रोसो एनिलीन, चलो लिख डालो, बन गया, लिखिए, हो गया भाई क्लियर। सेकेंडरी एमीन ये दो तरीका से बनता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या हो गया? एलिफेटिक में चलेगा, ये वाला भाई साहब एरोमेटिक का है। एरोमेटिक में तो सीधा सीधा जान लो बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, इसको आप लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ रहा ना भाई? नहीं आ रहा, याद कर लो सीधे। इतना समझाए के बाद भी ना समझो तो याद करो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। कहता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ओके, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल। ओके ओके। कहता है प्राइमरी एमीन को, एकदम लिखो, प्राइमरी एमीन को मर्क्यूरिक, क्या कहता है ना भाई, मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में भाई, कहता है प्राइमरी एमीन को मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। ठीक है। कहता है प्राइमरी एमीन को मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। चलिए एक बार फॉर्मूला की ओर देख ले भाई। प्राइमरी एमीन जान रहे हो, प्राइमरी एमीन RnH2, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है HgCl2, हुई ना, HgCl2, HD नहीं HgCl2। और कहता है किसका, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन CH2 हो गया। कहता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनाता है। तो इसको लिखेंगे RN+C+S, इसको एल्किल आइसोथायोसाइनेट बोला जाता है ना। RN+C+S एल्किल आइसोथायोसाइनेट। फिर से देख लो, प्राइमरी एमीन RnH2, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, आपका ए बन गया, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, ठीक है, थायोसाइनेट। अब रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं ना। अब देखो प्राइमरी एमीन बोल रहा है तो RnHH लिख सकते हैं, ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भाई CH2 दिया गया है, क्या कार्बन के बाद ऐसा ऐसा लिखेंगे? हाँ जी, ये ऐसा ऐसा जाएगा, देखो H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। अब देखो R के साथ N है, डबल बॉन्ड घटा, डबल बॉन्ड जुटा, RN डबल बॉन्ड
सी डबल बॉन्ड एस, सेम सेम, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बना सकते हो। अब देखो इसका एग्जाम्पल लो, CH3NHH, इसको क्या नाम है, मेथिलेमिन बोलोगे ना, फिर से H डबल बॉन्ड CS। अब देखो CS2 दिया गया है, इसको हम H डबल बॉन्ड CS इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ओके, लिखाएगा वो। अब यहां से एक चला गया, बच गया क्या, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, मेथिल आइसोथायोसाइनेट बनाता है। ओके, कोई दिक्कत बा नहीं। इसको लिखा, क्वेश्चन आंसर सब लिखा इसका। हो गया भाई, चलो। तो आप लोग के लिए ये प्राइमरी एमीन को मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। तो ये आपका बनता है, ये आपका मस्टर्ड आयल अभिक्रिया है, रिएक्शन। ये सब एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए हम इसको बता ही रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है कि आप पूरा प्रैक्टिस सेट जितना भी लेक्चर हम बता रहे हैं सारा क्वेश्चन कर लोगे कॉपी पे, बढ़िया से याद करके जाओगे तो केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।